नमस्कार दोस्तों, 3 महीने बाद आज सीएम मोहन यादव की पहली कैबिनेट बैठक होगी। आज से मध्य प्रदेश में 5 बड़ी योजना लागू होगी। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। 89 दिन बाद डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद किसानों के हित में पहला निर्णय लिया है। उसी तरह 89 दिन बाद आज होने वाली मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सोलर एनर्जी पंप लगाने पर किसानों को छूट दिए जाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट में अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव के माध्यम से ब्रीफ करेंगे। पीएम ने पहली फाइल पर साइन किए। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी। शिवराज मामा को 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी, कृषि के साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास भी संभालेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के 23 घंटे बाद शिवराज सिंह को पीएम मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि विभाग के साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। विधानसभा में आर्थिक के साथ कृषि सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश सरकार 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी। इसमें प्रदेश के विकास, प्रति व्यक्ति आय, कृषि विकास और औद्योगिक विकास दर बताई जाएगी। वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7.06% की दर से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके साथ ही कृषि सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ चुनौतियों के बारे में बताया जाएगा। ईपीएफओ ने बदले नियम सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे। 1 लाख रुपए ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसमें ओंटो सेटलमेंट, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और मृत्यु दावों में आसानी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब आवास, शिक्षा और विवाह के लिए ओंटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इसके मुताबिक अब 1 लाख रुपए तक का कोई भी दावा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही प्रोसेस हो जाएगा। एमपी में प्री मानसून एक्टिविटी, छिंदवाड़ा बैतूल में पानी गिरेगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में यह 17-18 जून तक एंटर हो सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, बैतूल समेत कई जिलों में आंधी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और डिंडोरी में आंधी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, जबलपुर, कटनी, पन्ना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, उमरिया, मूगंज, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में आंधी गरज चमक वाला मौसम रहेगा। मंत्री और विधायक बंगलों के लिए 29,000 पेड़ काटने के प्रस्ताव पर कांग्रेस हुई हमलावर। राजधानी भोपाल में मंत्री और विधायकों के लिए नए बंगले बनाने की तैयारी है। इसके लिए करीब 29,000 पेड़ों को काटा जाएगा। इस मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार भोपाल के हजारों पेड़ों को काटने का पाप एक बार फिर करने जा रही है। मंत्रियों और विधायकों के बंगलों के नाम पर तुलसी नगर और शिवाजी नगर के 29,000 से अधिक पेड़ काटने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी बाकी है।
18 जून से शुरू हो सकता है। लोकसभा का सत्र 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए 543 नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए 18 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि सत्र के पहले 2 दिनों के दौरान यानी 18 और 19 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जा सकती है। 18 जून से स्कूलों में लगेगी कक्षाएं। स्कूलों में नहीं पहुंची प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की किताबें। 17 जून से शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। वहीं राज्य शासन ने 15 जून के पहले किताबें वितरण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग अभी 30% किताबों का इंतजार कर रहा है। उसके बाद किताबों का वितरण किया जाएगा, जबकि पहले ही दिन से स्कूल में पढ़ाई कराई जानी है। मगर बिना पुस्तकों के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साथी कार्यकर्ता को पद से हटाए जाने को लेकर खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को पद से हटा दिए जाने के चलते मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनकी साथी कार्यकर्ता को बगैर किसी सूचना के गलत रूप से पद से हटाया गया है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हुई सक्रिय। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस अब किसी प्रकार की लापरवाही करने के मूड में नहीं है। सोमवार को एमपी में उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं। पूर्व मंत्री सुखदेव पांस और पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। चुनाव आयोग ने अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यहां 10 जुलाई को मतदान होंगे, वहीं 13 जुलाई को मतगणना होगी। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर और डंपर जब्त। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। इसी क्रम में विदिशा जिले के कुरवाई क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों को जब्त किया गया। मोदी मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला टेलीकॉम मंत्रालय शपथ ग्रहण के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को विभागों को बंटवारा कर दिया है। कई मंत्रियों के विभागों को पहले की भांति रखा गया है। मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि नितिन गडकरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। उनके साथ इस मंत्रालय के लिए 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, लेकिन अब यह मंत्रालय टीडीपी के खाते में गया है। टीडीपी सांसद राममोहन नायडू को नई मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। प्री मानसून बारिश से खेतों में खड़ी केले की फसल बर्बाद। किसानों के निकले आंसू, अब मुआवजे की दरकार। बुरहानपुर जिले की महाराष्ट्र सीमा से सटे करीब 1 दर्जन गांवों में खड़ी केला फसल खेतों में आढ़ी हो गई है। किसान सोमवार को जब अपने खेतों में पहुंचे तो बर्बाद हुई केले की फसल देखकर रो पड़े। किसानों ने इसकी सूचना हलके के पटवारी को भी दी है, तो वहीं अब उन्हें राजस्व विभाग के सर्वे के इंतजार के बाद मुआवजा राशि की दरकार है। हाईकोर्ट का निर्देश रिटायर्ड कर्मियों से नहीं की जा सकती रिकवरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके अनुसार एक मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी किए जाने की बात को गलत बताया गया है। कोर्ट ने कहा है कि गलत वेतन पुनर्निर्धारण से जुड़े कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के तहत वर्षों पहले दी गई अंडरटेकिंग के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। जून में लागू हो संविदा नीति, वरना जुलाई में आंदोलन। सरकार यदि 30 जून तक संविदा नीति लागू नहीं करती है तो जुलाई में बड़ा आंदोलन करेंगे। यह चेतावनी मध्य प्रदेश के बिजली कर्मियों ने दी है। सोमवार को उन्होंने भोपाल में सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश से मांगे 4 बाघ। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पर अब अन्य राज्यों की नजर है। 3 राज्यों ने मध्य प्रदेश से बाघों की मांग की है। इनमें राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से 4 बाघ मांगे हैं। इन राज्यों की मांग के बाद अब वन विभाग प्रदेश के उन वन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जहां बाघों की संख्या अधिक है। यहां से बाघों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के साथ अन्य राज्यों को देने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
मुंह दिखाई करने वाले कार्यकर्ताओं की छुट्टी करें, काम करने वालों को बढ़ाएं। पटवारी ने कहा कि चुनाव हारने के बाद से मुझे नींद नहीं आती है। आपको नींद कैसे आ जाती है? संगठन में कसावट लाएं, जो काम करे उन्हें बढ़ाएं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों से कहा कि पोस्ट कार्ड अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की सफलता से ही संगठन में आपका स्थान तय होगा। शिवराज के मंत्रालयों का बजट एमपी के लगभग बराबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो 2 मंत्रालय मिले हैं, उनका बजट एमपी सरकार के बजट के लगभग बराबर है। उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। दोनों विभागों का कुल बजट करीब 3,07,000 करोड़ है, जबकि एमपी सरकार का 2023-24 का बजट 3,14,000 करोड़ के करीब था। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।